की डबल इंजन सरकार के पास है। मैं देख रहा था यहां पर कितना अत्याचार यहां पर हुआ है। हम देख करके आश्चर्य करते हैं किस प्रकार का तांडव हुआ था। हमारे कार्यकर्ता सुमन बावरी को गोली मार दी गई। स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। तृणमूल के गुंडों ने सुशोभन का हाथ काट दिया गया। पात्र सायर के कोने कोने में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। बहनों और भाइयों, हमें दुख होता है बंगाल का किसान और बिशनपुर का किसान तो अन्न उत्पादन करने वाला, भारत का पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता किसान है, लेकिन उसको दाम नहीं मिल पा रहा। यहां पर आलू उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 15 से 16 रुपया किलो उसका दाम मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया। ये यहां के किसानों का शोषण है और ये सरकार के संरक्षण में, टीएमसी की सरकार के संरक्षण में इस प्रकार का शोषण हो रहा है। हम देख रहे हैं यहां पर किसान भारी कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य ये टीएमसी की सरकार कर रही है, जिसका उल्लेख 150 वर्ष पहले आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल की त्रासदी की चर्चा की थी। वह उस समय अकाल था और आज सरकार के द्वारा पोषित गुंडों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, उस शोषण, उस पलायन, उस बेरोजगारी, बंद हो रहे कल कारखाने, अन्नदाता किसान हताश और निराश की स्थिति में आज बंगाल के अंदर मजबूर होकर के यहां पर अन्याय और अत्याचार सहने के लिए मजबूर है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपको एक ही बात के लिए कहूंगा, याद करिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां आई है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, वहां उद्योग आया है, वहां नौजवानों के लिए नौकरी आई है, वहां पर बहनों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध हुई है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं है, हर एक को सुरक्षा की गारंटी है। वहां पर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हर अन्नदाता किसान का सम्मान है, हर नौजवान के हाथ को कार्य है और वहां पर हर गरीब के लिए आगे बढ़ने की नई संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर वहां पर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अकेले यूपी में प्राप्त हो गया है। बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। हमने अब तक उत्तर प्रदेश में 9 लाख नौजवानों को गवर्नमेंट की जॉब दी है और यही नहीं 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए उद्योगों में भी नौकरी की व्यवस्था की है। बहनों और भाइयों,
यह कार्य बंगाल में भी हो सकता है। बंगाल अपने वैभव की पुनर्स्थापना कर सकता है। बंगाल में वे सभी संभावनाएं हैं जिन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके समर्थन और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। याद करिए किस हद तक तुष्टीकरण होता है आज बंगाल में। याद करिए 1905 में जब ब्रिटिशर के द्वारा बंगाल विभाजन की साजिश रची गई थी, तब बंगाल ने आह्वान किया था हम विभाजित नहीं होंगे। तब विभाजन नहीं, तब स्वदेशी की हुंकार इसी बंगाल से निकली थी। उसने पूरे भारत को स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। ये लोग जब यहां पे मां दुर्गा की पूजा का आयोजन, नवरात्रि के आयोजन होते हैं, तब ये लोग उन आयोजनों के दौरान व्यवधान पैदा करवाने का कार्य करते हैं। अब हमें ये बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम सब मिलकर के एक बार फिर से बंगाल को उसका पुराना वैभव फिर से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि बांग्लार चुप थाकवे ना। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। एक बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। और इसके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सबसे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सोनामुखी से दिवाकर घमारी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर आप उतारा है। इंदाज से निर्मल धारा बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं। बरजोरा से बिलेश्वर सिंघा अपना प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं। आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। कमल चुनाव चिन्ह पर आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा करके। सभी लोग सहमत हैं, विजयी बना